अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। मैंने जब से अपना ये सिलसिला कुकिंग का शुरू किया है आप लोगों के लिए, तो आपने देखा होगा कि मैं सारी चीज़ें घर में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इवन के मसाले तक भी, बिकॉज़ हम खाने के ज़रिए और जो हमारी यहाँ पे फूड क्वालिटी है, जितना हम प्रोसेस चीज़ें आम बग़ैर समझे हुए कि ये प्रोसेस्ड हैं खा जाते हैं, उससे जितनी टॉक्सिसिटी हमारे जिस्मों में है, बिकॉज़ हमारे आपको यहाँ पे पोल्यूशन का भी पता है, हमारा पानी कितना साफ़ है ये भी पता है, उसके ऊपर हम प्रोसेस खाने भी मतलब आप मक्खन से शुरू हो जाएं, बाज़ार के दूध से शुरू हो जाएं, ये सारी चीज़ें ऑयल्स एंड एवरीथिंग सब प्रोसेस्ड होती हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में बना सकते हैं वेरी इजीली और इस टॉक्सिसिटी में कुछ तो कमी ला सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्पेशली जिस घर में बच्चे हों, वहाँ मेनीज़ के बग़ैर कुछ कम ही बनता है। सैंडविचेस हो, बर्गर्स हो, सॉसेस, आपने गार्लिक मेनीज़ बनाना हो, कोई भी बनाना हो तो मेनीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, इवन सैलड्स में भी पड़ती है। और जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इस वजह से कि इस पर रॉ एग यूज़ होता है, जो कि जब हम वो प्रोसेस करते हैं उसका एक केमिकल समझे प्रोसेस होता है जिसमें वो कच्चे की बू या वो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन रॉ होता है। सो उसको प्रिजर्व करने के लिए कि वो बहुत देर तक हमारे फ्रिज में रह सके, आप खुद ही सोचें उसमें क्या कुछ डलता होगा। तो जो आज मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ, इट्स ईज़िली मतलब 5 मिनट में आप घर में बना सकते हैं और फ्रिज में इसको 5-6 दिन आप रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड उससे ज़्यादा मत रखिएगा, ताज़ा बना लीजिएगा, क्योंकि इतना छोटा और आसान प्रोसेस है कि आपको अभी समझ आ जाएगी। सो ट्राई टू मेक लाइक केचप्स एंड चटनियाँ एंड मसाले एट होम। मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको बताती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। जनाब, जो मेनीज़ होती है वो अंडों और तेल यानी ऑयल को अमल्सिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उससे बनती है। उसमें और कुछ ऐसा नहीं डलता जिससे वो थिक होता है, वो ऑयल और अंडों का मिलना जो है उसी से मेनीज़ बनती है और इतनी थिक भी हो जाती है। सो हम ले रहे हैं आज, जो मैं जितने अंडों का बना रही हूँ वो मैं 2 होल एग्स का बना रही हूँ। जी हाँ, जो क्लासिक होती है और ज़्यादातर बनती है वो सिर्फ अंडों की जर्दी से बनती है, लेकिन मैं आपको आज पूरे अंडे के कैसे बनती हैं वो बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद जर्दियों की भी ज़रूर सिखा दूंगी। लेकिन मुझे वो सफ़ेदी ज़ाया होने का बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि उसके बगैर तो ऑमलेट भी मज़े का नहीं लगता। तो मैं तो होल एग से बना के इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सिखा मैं आपको दोनों तरीके दूंगी। तो आपने इसको बनाना है ब्लेंडर में। वैसे तो आप हाथ से भी बहुत उसकी एक टेक्निकल तरीका होता है, विस्क करके बना सकते हैं, लेकिन वो मैं ज़रा सुस्त हूँ। और अगर आप उस तरह बनाना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू विस्क मेनीज़। तो मैं आपको ब्लेंडर का बता रही हूँ। इसमें आपने 2 पूरे अंडे डालने। ये जो विटामिन डी वाले फ्री रेंज अंडे मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, ओमेगा 3 वाले, वो यूज़ किया कीजिए। और अगर देसी मुर्गी रख सकें और देसी अंडे हों तो क्या ही बात है। खैर, ये हमने इसमें डाले 2 अंडे। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून पूरा भरा हुआ मस्टर्ड। ये भी अगर कहीं से ऑर्गेनिक मिल जाए तो क्या ही बात है। मैं अभी क्लासिक इसमें यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड, लेकिन आप डिजॉन मस्टर्ड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दुकानें ऐसी हैं, अगर आप सर्च करें ऑर्गेनिक फूड की तो ऐसी चीज़ें अब ऑर्गेनिक भी मिलना शुरू हो गई हैं। ये हमने इसमें डाल लिया। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। मैं बाल्सामिक रेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाल्सामिक वाइट मुझे अवेलेबल नहीं है। और इसमें जो थोड़ी सी मिठास होती है ना, क्योंकि हमें आदत है बाज़ार की मेनीज़ की, जो कि काफ़ी उसमें शुगर भी एडेड होती है, तो थोड़ा सा उस तरह के बनाने के लिए मैं इसमें बाल्सामिक विनेगर के 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। हम अब डालते हैं इसमें ऑयल।
अभी मेरे पास 2 कप ऑयल है, ठीक है। और कितना एंड में यूज़ हुआ है वो मैं आपको टोटल बता दूंगी, लेकिन क्योंकि हम अगर हाथ से बनाएं तो ऑयल हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करना है, लेकिन बिकॉज हम ब्लेंडर में बना रहे हैं और इसकी मूवमेंट हाथ से एटलीस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा तेज़ होती है, तो हम एक ठीक अमाउंट ऑफ ऑयल पहले ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने तकरीबन पौना कप डाल के ऐड कर दिया है। अब मैं इसको दूंगी अब हमने इसको 10 सेकेंड्स का विस्क देना है, चाहे आप गिन लें। अब आप इसको खोल के चेक करें, बिकॉज ऑफ बाल्सामिक विनेगर इसका रंग अभी आपको और तरह का लग रहा है क्योंकि वो रेड होता है, लेकिन अगर आप वाइट डालेंगे तो ये वाला शेड नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ऑयल और एग मिक्स हो गए हैं आपस में, कोई अलग अलग नहीं है, पतला है बट इट्स मिक्स्ड, ठीक है। अब आपने इसी टाइम पे इसमें इतना सा ऑयल और डाला, यानी कि अब आपने आधा कप और डाल दिया, और अब आप इसको दोबारा अब आपने फिर खोल के चेक करना है। ये देखें, मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ। ये अब थोड़ा थिक हो गया, पहले बिल्कुल पानी की तरह था, ये देखें ये अब थोड़ा थिक हो गया। इट्स नॉट लाइक पानी पानी, इसमें थोड़ी थिकनेस आ गई। इस मौके पे हम यहाँ पे 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। और इसमें अब हमने और ऑयल डाला, ठीक है। अब इसको आपने दोबारा विस्क करना है। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्रोसेस दिखाती हूँ, ये देखें। अब आप देखें ये कितना थिक हो गया है, इसका ऑयल भी इससे अलग नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑयल नज़र नहीं आ रहा। अब इसी तरह आपने इसमें ऑयल ऐड करते रहना। ये मैंने और डाला ऑयल, फिर विस्क किया, होता जा रहा है। ऑल आपने ऐड करते जाना है, तब तक आपको अपनी परफेक्ट इसकी वो नहीं मिलेगी। फिर 2 कप तो हमारे ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं, शायद मुझे थोड़ा और इस्तेमाल करना पड़े, वरना आप एक टाइम पे 1 अंडे का भी बना सकते हैं। इस मौके पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून ऑफ लेमन। आप इसकी जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एमल्सिफिकेशन में थोड़ी और हेल्प करती है और थोड़ा सा इसमें टेस्ट भी बेहतर हो जाता है। सो अगेन वी विल एमल्सिफाई इट। हमारा ऑलमोस्ट मेयोनीज़ तैयार है, लेकिन अभी भी हमें इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल के एमल्सिफाई करना है। मैं और ऑयल ले आई हूँ, मैं आधा कप डाल रही हूँ ये, और इसको हम दोबारा ये कैसे चलता है वैसे।
लेट अस चेक अगेन। ये देख, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे चख भी लें। ट्रस्ट मी, मच मच बेटर देन बाज़ार का मेनीज। इतना लाइट इसका टेस्ट है। सो अभी तक हम इसमें 2.5 कप ऑयल डाल चुके हैं। मेरे पास 1/2 कप और है, मैं वो भी डाल रही हूँ। और मैं इसमें आज ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वैसे प्रेफर्ड इसके लिए कनोला ऑयल होता है, लेकिन मैं कनोला ऑयल को, जितनी मेरी रिसर्च है, वो इतना हेल्दी नहीं होता, तो उसके अल्टरनेटिव में मैं जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। और सेकेंडली, कल जो मैं आपको जर्दियों की मेनीज़ बनाना सिखाऊंगी, उसमें मैं भी पहली दफ़ा सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी। एंड लेट्स सी उसका टेस्ट कैसे आता है, क्योंकि मस्टर्ड वैसे भी इसका एक इंग्रेडिएंट, बड़ा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑलरेडी है। सो ये हमने पूरे 3 कप कर लिए और अब हम इसको and our mayonnaise is ready। ये देख, आप इसको सैलड्स में डालें, बर्गर्स पे लगाएं। आप अगर आपने ये ज़्यादा बना ली और आपको लगता है आपके घर में 1 हफ्ते में 6 दिन में नहीं ख़त्म होगी, तो ये बॉटल, स्टरलाइज बॉटल लेनी है आपने, यानी कि कोई भी शीशे की बोतल जिसको आप पानी में पहले उबाल के नेचुरली सूखने दें, और उसमें जब वो भी ठंडी हो जाए तो उसमें आप इसको डाल के बंद करके एयर टाइट फ्रिज में रखें और अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करें। आपस में एक दिन रख लें कि आज मैं मेनीज़ बनाऊंगी पूरे हफ्ते की, और सारी आप फ्रेंड्स या अपने घरों में इस्तेमाल करें। सो ये इजी टू मेक एंड very very not healthiest but quite healthy version of mayonnaise we are used to eating। so yeah, that's it। कल का वाला भी रेसिपी देखिएगा, खुद बनाइएगा और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी।